हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, सेंटर ने इसको सुपर फ्रूट की कैटेगरी में डाला है और कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली करंट अफेयर्स 10:15 डिस्कस किए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स इशू especially for PCS 12 p.m. 10 MCQs revision for PCS 2 p.m. वन लाइन पंजाब जी के चलती है that is 3 p.m. ऐसे ही आपको डेली 10 MCQs देखने को मिलते हैं पंजाब PPSC और PSSSB से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये न्यूज में क्यों था? सो रिसेंटली सेंटर ने क्या अनाउंस किया है कि हम इसकी प्रमोशन करेंगे और इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ सुपर फ्रूट। अब सुपर फ्रूट क्यों कैटेगराइज किया है? क्योंकि इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, जितने भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए इसको कैटेगराइज किया है एज अ सुपर फ्रूट, राइट। ऐसे ही सेंटर ने बिलीव किया है दैट द फ्रूट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स एंड ग्लोबल डिमांड फार्मिंग इन इंडिया में बी एक्सटेंडेड। अब जो फार्मिंग है यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात करी गई है। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में ज्यादातर इसकी कल्टीवेशन आपको देखने को मिलती है, दैट इज इन मिजोरम। वैसे अगर हम वर्ल्ड वाइज देखते हैं, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? दैट इज वियतनाम। सो यहाँ पर सुपर फ्रूट की कैटेगरी में इसको रखने की बात की गई है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। जनरली ये नेटिव कहाँ का है? अगर हम ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं तो ये नेटिव है आपका, दैट इज साउदर्न मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का। और हमारी कंट्री में कौन टॉप करता है इसकी कल्टीवेशन? दैट इज मिजोरम। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जो टू मोस्ट कॉमन टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। एक है ब्राइट रेड स्किन with green scales that resemble a dragon। तभी इसको ड्रैगन फ्रूट नाम दिया गया है क्योंकि जो इसकी कवरिंग होती है वो आपको रेड स्किन की दिखती है और इसके जो स्केल्स हैं वो आपको ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं। लेकिन व्हेन यू कट इट तो अंदर से आपको ये क्या देखने को मिलता है? वाइट। और उसके अंदर आपको सीड्स कौन से कलर के देखने को मिलते हैं? दैट इज ब्लैक, ठीक है जी। सो द मोस्ट वाइडली अवेलेबल वेराइटी हैज व्हाइट पल्प विथ ब्लैक सीड्स, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ज्यादातर वेराइटी ऐसी ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो लेस कॉमन टाइप ऑफ वेराइटी है वहां पर रेड पल्प होता है और ब्लैक सीड्स एग्जिस्ट करते हैं। जो जनरली आप इंडिया में देखते हैं ज्यादातर आपको व्हाइट पल्प देखने को मिलता है विद दी ब्लैक सीड्स। सो इसकी एडवांटेज क्या है कि इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ऐसे ही अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखते हैं तो इसमें आपको आयरन देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है, पोटेशियम देखने को मिलता है और जिंक देखने को मिलता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर हम देखें, इंडिया में अनीमिया का भार बहुत ज्यादा है और अनीमिया को ठीक करने के लिए हम क्या यूटिलाइज करते हैं? दैट इज आयरन। ऐसे ही अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जो हमारी कंट्री में फोर्टिफाइड राइस मिलता है पीडीएस सिस्टम में, फोर्टिफाइड राइस में भी एक जो विटामिन एग्जिस्ट करता है, एक जो मिनरल एग्जिस्ट करता है, दैट इज जिंक। सो यहाँ पर आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी काफी सारी देखने को मिलती हैं इन दी ड्रैगन। डन। सो अगर हम यहाँ पर प्रोड्यूसर की बात करते हैं, सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन सा एग्जिस्ट करता है? वियतनाम। अब वियतनाम में इसकी कल्टीवेशन एक्चुअली में किसने की थी? दैट वाज फ्रांस, फ्रेंच कॉलोनी थी क्योंकि वियतनाम, और इसको 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था इनटू वियतनाम। अब वियतनाम क्या बन जाता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अगर हम इसको वियतनाम की लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो दैट इज थान लॉन्ग। अब थान लॉन्ग का मतलब ही क्या होता है? दैट इज ड्रैगन्स आई। सो इसीलिए यहाँ से नाम पड़ जाता है ड्रैगन फ्रूट। अब वियतनाम के अलावा ये और भी आपको कंट्रीज में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऐसे ही आपको श्रीलंका में भी ये इसकी कल्टीवेशन देखने को मिलती है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो जो इसके फ्लावर्स हैं वो है हर्माफ्रोडाइट्स।
हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है कि जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है वो आपको सेम ही फ्लावर में देखने को मिलता है। सो आप कह सकते हैं दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है जी, मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है वो एक ही आपको फ्लावर में देखने को मिलता है। और ये करता क्या है, इट यील्ड्स फॉर मोर देन 20 ईयर्स। सो आप देख सकते हैं कि अगर इसकी कल्टीवेशन की जाए तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, राइट। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगेन अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, सो बहुत सारे आपको मेडिसिनल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू एडिशन करके जो भी हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी हम इसका बेनिफिट रीप कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। सो काफी सारे विटामिन और मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं तो आईकार ने क्या किया है, आईकार इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। जो फ्रूट है इट डजंट नीड मच वाटर एंड कल्टिवेटेड ऑन दी ड्राई लैंड। ना दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी फ्रूट वाटर कंज्यूमिंग होता है वो उगाना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको कांस्टेंट इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। अब ये ड्राई लैंड फार्मिंग में भी हो सकता है, इसीलिए ये क्या बन सकता है हमारे इंडिया के लिए एक बूम। डन। ऐसे ही अगर हम देखें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है इनिशियली तो हाई रहती है, लेकिन क्योंकि प्लांट को कोई प्रोडक्टिव लैंड नहीं चाहिए, कोई प्रोडक्टिव इरिगेशन नहीं चाहिए, इसीलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो कल्टीवेशन है वो कंट्री के लिए काफी बेनिफिशियल रह सकती है। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस नीडेड। ऐसे ही अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं कि इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू कल्टिवेट इट्स प्रोडक्शन। सो गुजरात गवर्नमेंट ने इसको रीनेम किया है, ड्रैगन फ्रूट को रीनेम करके उन्होंने कमलम रखा है। कमलम मींस लोटस एंड अनाउंस्ड एन इंसेंटिव फॉर फार्मर्स हु कल्टिवेटेड। अब यहाँ पर देखिए जो गुजरात वाला एरिया है वहां पर आपको ड्राईलैंड फार्मिंग काफी देखने को मिलती है। सो ये सूटेबल है कहाँ के एटमोस्फेयर के लिए, गुजरात के एटमोस्फेयर के लिए। तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसको रीनेम किया है एज कमलम, और यहाँ पर इंसेंटिवाइज करने की बात करी गई है जो भी फार्मर्स इनको ग्रो करेंगे। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे ही हरियाणा गवर्नमेंट। अगेन हरियाणा गवर्नमेंट में भी जो हरियाणा वाला लैंड है, स्टेट है, वहां पर आपको ड्राई लैंड फार्मिंग काफी होती हुई दिखेगी। सो जहां पर भी ड्राई लैंड एरियाज हैं वहां पर इसकी कल्टिवेशन हम अच्छे से कर सकते हैं। सो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ग्रांट देने की बात की है। ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, सो यहाँ पर भी इनिशिएटिव लिया गया है अंडर MIDH। अब MIDH स्टैंड्स फॉर मिशन और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ना हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, जो भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं उनको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। सो ये फ्रूट है तो फ्रूट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। सो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और इसी के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देने की अनाउंसमेंट की है जो भी फार्मर्स इसको उगाएंगे। ठीक है जी। सो MIDH के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स एक्सेट्रा। सो ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 12th प्लान, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है तो वहां पर एक स्कीम होती है, जनरली फंडिंग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 10-90 रेशियो 10 में आपको फंडिंग दी जाती है। 90% इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही अगर हम दूसरी स्टेट्स की बात करते हैं, जनरली इट इज 60-40। 60 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और फंडिंग करेगा, और 40% जो फंडिंग आएगी दैट विल बी फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे अगर हम यूटीज की बात करते हैं तो 100% फंडिंग आपको कहाँ से देखने को मिलती है, दैट इज फ्रॉम दी सेंटर। सो ये जो MIDH है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत आपको इतने सारी स्कीम्स दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल द मिशन सबज्यूम्स द अर्लियर मिशंस। जो अर्लियर मिशंस चलते थे
उनको रीनेम, उनको इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत डाल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चलता था, जो कि अब किसके अंडर है, MIDH के अंडर है। तो आप देख सकते हैं बहुत सी स्कीम्स चल रही हैं, उसको मर्ज करके इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत डाल दिया गया है। अब आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये कब लॉन्च हुई थी, कब इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ड्रैगन फ्रूट। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।